ने गूगल बॉय, कौटिल्य, या फिर मैं कह दूं स्पेस बॉय, या फिर जो अभी नाम चुना है यूनिक बॉय, इसके बारे में बहुत सारी बातें जान ली। लेकिन आप सोचिए, इस शेर को जिसने इतना मजबूत बनाया, क्या आप उससे मिलना चाहेंगे? तो आइए मैं आपको मिलाता हूं इनके पिताजी से, और दो तीन बातें, मतलब इनको कैसा लगता है इसको देख करके, कौन सी कमियां इसके अंदर थी, कैसे सुधार किया, जिससे जो पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं वो भी कुछ सीख सकें। तो आइए चलते हैं सीधा इनके पिताजी के पास में। तो स्वागत है सर आपका। प्रणाम सभी को। सबसे पहले सर आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं आज। चलो जी, धन्यवाद, किसी ने तो ये कहा। अच्छा, क्या बात है। तो सर आप कौटिल्य आज यहाँ पर है, मतलब स्पेस बॉय जिसको संज्ञा मिल चुकी है, एस्ट्रोफिजिक्स इसको आगे जाना है, और गूगल बॉय तो पहले भी बन चुका है। तो जब ये 5 साल का था, जब आप केबीसी में भी साथ गए थे इसके, तब आपको कैसा लग रहा था? मतलब वहाँ बैठकर एक बेटे के कारण पिता वहाँ बैठा हुआ था। देखो, एक तो वो सारा सब कुछ इतनी स्पीड में हुआ अच्छा। कि ये मानो कि लगभग अगस्त में कौटिल्य टीवी चैनल्स पर आया और अक्टूबर में केबीसी में। लेकिन इस दौरान हम कंटिन्यू किसी न किसी चैनल पर होते थे। तो सच में वहाँ जाकर किसी भी टाइप की वो तो मन में थी नहीं, न कोई हीन भावना थी, न कुछ ऐसा था। और जहाँ तक इस तरह के व्यक्तियों के मिलने की बात है, वो कभी एक्सप्लेन की नहीं जाती ऐसी चीज़ें, क्योंकि वास्तव में वो फीलिंग्स ही अलग होती हैं। हम कलाम साहब से मिले, अमिताभ जी से मिले, शंकराचार्य जी से मिले। जब भी किसी ऐसे व्यक्तित्व से मिलते हैं तो कभी भी एक्सप्लेन हो ही नहीं पाता कि हमें क्या फील हुआ। तो सर मतलब गूगल बॉय ऐसा तो है नहीं कि इसमें भी कमियां नहीं होंगी, कमियां तो बहुत रही होंगी इसके अंदर भी। आपने मतलब कौन सी ऐसी कमी थी जिसको आपको सुधारने में लगा कि हाँ मुझे सुधारनी चाहिए इसके अंदर? कोई एक ऐसी कमी जो लगा हो कि हाँ। देखो, मैं सच यदि बताऊं, बिल्कुल सत्य बात। ठीक है, बच्चे शरारती होते हैं, हर माँ बाप का प्रयास होता है उनकी शरारतों को रोका जाए, कम किया जाए। लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी इस तरह की कमी दिखाई नहीं दी जिसके कारण हम चिंतित हुए हों। इसका अभी तक नहीं। चलो, शरारती तो बच्चे होते ही हैं, ये चारित्रिक रूप से भी, और फिर ईर्ष्या नहीं इसके अंदर, जिसको अच्छे गुण बोलते हैं। कोई भी अच्छा बच्चा यदि इसको मिलता है तो ये हर तरीके से उसको कोऑपरेट करते है, उसको अपना फ्रेंड बना लेता है, उसके टच में रहता है। जब भी ये किसी के बारे में सुनेगा कि ये बच्चा इतना अच्छा सामने आया है, तब ये खुश होता है। इसके अंदर किसी टाइप का वो भाव नहीं आता कि मार्केट में कोई और भी आया है। इस टाइप की फीलिंग्स इसमें नहीं है। बच्चों के अंदर ये फीलिंग्स होती है, हो जाती है, वो खिलौने के लिए लड़ जाते हैं, हो जाती है। तो सर मतलब कैसा लग रहा है आपको, मतलब गूगल बॉय या फिर मतलब जब ये एस्ट्रोफिजिक्स में चला जाएगा, मतलब किसी। मैं कई बार वो पढ़ता था, जैसे बच्चों को प्रेयर में भी हम भी बताते, न्यूज़ कोई आती कि एक रिक्शा चालक का बेटा आईएएस बना, इस टाइप की न्यूज़ पढ़ते पढ़ते वो फीलिंग आ जाती है मन में कि भी उनके पिता इस समय क्या सोच रहे होंगे। तो कौटिल्य जब प्रसिद्ध हुआ काफ़ी, उस तरह की बहुत सी फीलिंग्स में पहले ही ले चुका था। और जब ये प्रसिद्ध हुआ तो पता नहीं क्यों वो फीलिंग्स आने ही बंद हो गई, और हमें सब कुछ नॉर्मल सा ही दिखाई दिया कि सब ठीक है। अब यहाँ बैठे हैं, या पहली बार जब हम केबीसी में भी गए, या फर्स्ट टाइम न्यूज़ चैनल्स में गए, परमेश्वर कसम ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई कि बहुत बड़ा काम हो गया, क्योंकि वो फीलिंग हम पहले ही ले चुके थे। मतलब और सर मैंने आपके मुंह से भी सुना ये बात कि कौटिल्य हर कोई बन सकता है, बस आपको थोड़ा डेडिकेशन चाहिए। और कौटिल्य नहीं जी, अगली पीढ़ी पहली से हमेशा अच्छी होती है। अब जो कौटिल्य के बाद के बच्चे हैं, सच में वो तो बहुत कहीं इससे बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, उनका आईक्यू भी अच्छा है। आपकी पीढ़ी हमारी पीढ़ी से ज़्यादा अच्छी है। हमारी पीढ़ी जो हमारे फादर साहब थे, या उनकी जो पीढ़ी थी, उनकी तुलना में अच्छी थी। तो जो नेक्स्ट जनरेशन है वो तो अच्छी आएगी ही। तो यदि बच्चे की तैयारी करवाई जाए तो जो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जो हम ग्रेजुएशन लेवल पर बच्चों को समझाते हैं या मास्टर क्लासेज में समझाते हैं, छोटे बच्चों की भी समझ में आ जाती हैं। सर एक सवाल है, मतलब कौटिल्य मतलब अपनी उम्र से अधिक ही रहा है। जैसे अगर अभी ये 10th क्लास में है तो 11th 12th इसके लिए बहुत आसान है, अगर ये 7th क्लास में तो इसके लिए 10th क्लास आसान है। तो सर आपने इसको मतलब ड्रॉप करा के जैसे आगे कर देते हैं बच्चे को? ड्रॉप भी नहीं किया, इसकी एक भी क्लास ड्रॉप नहीं हुई है। केवल एक क्लास थी कौटिल्य की, 4th और 5th, इसने एक ही वर्ष में की थी।
उसके बाद इसकी कोई क्लास ड्रॉप नहीं हुई है। हालांकि 2 वर्ष पहले ही इनका स्कूल बोल रहा था कि कौटिल्य के 10th के एग्ज़ाम दिलवाए जा सकते हैं स्पेशल परमिशन के तहत, लेकिन हम नहीं चाहते थे। हमने यही कहा कि क्लास से वही ठीक है, नॉलेज कितना कुछ भी हो जाए, बट बच्चे को अपनी एज ग्रुप में ही रहना चाहिए। हाँ सर, मतलब ये आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। आपने कही थी कि जो बच्चा है वो अपनी एज वालों के साथ ही खेलेगा और उसी प्रक्रिया से आगे बढ़े जिस प्रकार बढ़ते हैं। तो सर मतलब आज देश को रिप्रेजेंट कर रहा है गूगल बॉय हमारा, और आपके चेहरे की मुस्कान समझ में आ रही है कि अभी तो शायद कौटिल्य को ये बात समझ में नहीं आई।